हमारे साथ एक और कॉलर अयोध्या से जुड़े हैं, अनूप नाम है इनका। अनूप, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, सवाल पूछिए सर। सर, हमारे यहाँ जितने फैमिली में सब लोग को सर्दी जुकाम खांसी सबको थी, कम से कम 1 वीक से था। फिर थोड़ा बहुत दवा ववा डॉक्टर साहब से लिया तो आराम हुआ। तो डॉक्टर साहब क्या कोरोना इससे होता है सर इसका? डॉक्टर अमित। तो जैसे ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये सेशन में आज, तो अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ है तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये कोरोना ही है, ऐसे ही है। तो इसके लिए टेस्ट करा लेंगे तो बेहतर रहेगा, आरटीपीसीआर, बिकॉज वो टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके साथ जो दूसरे ब्लड रिपोर्ट्स हम करते हैं उसमें कुछ खराबी ज़्यादा आती है, तो वैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल, इस वक्त अगर आपको कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप उसे कोरोना मानकर ही टेस्ट करवाइए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम जावेद है सर। जी, सवाल पूछिए सर। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर, बस मेरे गले में मतलब स्वाद जो टेस्ट होता है ना खाने का सर, वो चला गया है 2-3 रोज से। बाकी जुकाम बुखार कुछ नहीं है सर मुझे। तो ये लगता है तो कोरोना टेस्ट डॉक्टर राजू, आपको लगता है? सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, लेकिन खाने का टेस्ट जा चुका है। इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है कोरोना के। हालांकि ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन के साथ ये हो सकता है, लेकिन कोरोना के साथ ये ज्यादा होता है। तो अगर आपका खाने का आपको बुखार नहीं है तो भी आपने जाके कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है हुआ है, शायद आपको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है और आपको उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर है तो आप अपने आप को आपके फैमिली और आपके दोस्तों से दूर रख सकते हैं। जी, जितेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं होम आइसोलेशन में हूँ अभी जी। तो अभी सिम्टम नहीं है मुझ में, 10-11 दिन हो गए। डॉक्टर राजू। जी, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो आइसोलेशन के समय में है अपने, या आइसोलेशन के पीरियड में है, तो इन लोगों को अपना रूटीन बनाए रखना है और इस दौरान आपको अपना नॉर्मल हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट तो ये लेनी है। उसी के साथ साथ जो भी डॉक्टर्स ने विटामिन्स वगैरह वगैरह आपको बताए हैं उन दवाओं का सेवन करना है। और साथ ही साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो भी योगा प्राणायाम वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं, उससे मेंटल स्ट्रेंथ को या आपके दिमागी स्थिति को भी काफी फायदा मिलेगा, ताकि इस बीमारी से आप आराम से निकल के बाहर आ पाएंगे। डॉक्टर अब आपको आगे प्रोग्रेशन 10 और 11 दिन के बाद में इस डिजीज का प्रोग्रेशन होना नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं होता, क्योंकि 9 या 10 दिनों के बाद में जो वायरसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली अब मरना शुरू हो जाते हैं। तो चांसेस अब कम हैं आपके कि आगे आपकी बीमारी बढ़ेगी। इसलिए आप जैसे अभी वॉक कर सकते हैं अपने कमरे में, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, उसके अलावा अच्छा खाना और जो विटामिन्स आपको दिए गए हैं ये आप लेते रहें। जी डॉक्टर अमित, एक सवाल यहां पर आया मेरे पास कि बीपी जो है 170/90 है और वो बीपी की तेजोलैक 40 दवा खाते हैं, क्या वो इकोस्प्रिन ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो कितने? वो इकोस्प्रिन जरूर ले सकते हैं, 75 मिलीग्राम से चालू कर सकते हैं, लेकिन इकोस्प्रिन हम लोग ऐसे ही नहीं देते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने उन्होंने कोई डॉक्टर को कंसल्ट किया है और वो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया इकोस्प्रिन, तो ही लेना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका बीपी बढ़ा है इसके लिए इकोस्प्रिन लेना शायद गलत होगा। तो आपको कोई जो और प्रॉब्लम है या आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली बोला है कि आप इकोस्प्रिन लीजिए तो ही लीजिए। डॉक्टर राजू व्यास, इसी पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। नहीं, अच्छी बात कही कि इसके 2 एंगल्स हैं। अगर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं दिमाग से, या कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी पहले कि इससे क्या प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं। किसी भी प्रकार की बहुत सारी स्टडीज अब आ चुकी हैं जिसके अनुसार इकोस्प्रिन का रोल हार्ट अटैक्स को प्रिवेंशन के लिए नहीं है, पहली बात। और इनके केस में तो कोई इंडिकेशन लगता ही नहीं है जिसके कारण से इनको इकोस्प्रिन लेनी चाहिए। हाँ, जैसा कि कहा गया, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सिर्फ एक ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए हम मरीजों को इकोस्प्रिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, और ये वैसे भी दवाई ऐसी है जो अंडर सुपरविजन ही लेनी चाहिए जब तक कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन आपको एडवाइस ना दे। हमारे पास लास्ट कॉलर जो है सुभाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, अपना सवाल पूछिए आप। सर, हम शुगर के मरीज हैं, सुई लगवाएं कि नहीं लगवाएं? 60 साल उम्र है। हालांकि सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सुई लगवानी चाहिए, कोई भी पेशेंट हो, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट ले लेता हूं मैं। सर, अगर कोई और बीमारी से आप पीड़ित हैं?
शुगर से हैं। जी डॉक्टर राजू, इस पर दोनों कमेंट चाहूंगा मैं। ये तो एक हाई रिस्क कैटेगरी में, क्योंकि जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन मरीजों को तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क में आते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत जाके अपना वैक्सीनेशन कोविड से करवाना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन कराना चाहिए। डॉक्टर अमित, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर जैसे कि ये इन केस में इनको डायबिटीज है, और जैसे ही डॉक्टर राज कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको तुरंत जाके वैक्सीनेशन देना चाहिए। वैसे ही जो भी दूसरे मल्टीपल बीमारीज हैं, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, तो ये सब पेशेंट्स बहुत सारी दवाओं पे हैं, वो दवाओं की भी कम हो सकती है, इसके लिए आपको कोरोना होने का चांस बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को 100% जाके वैक्सीन डेफिनेटली लेना चाहिए। तो जिनको बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है, किडनी फेलियर है, या जो बहुत सालों से किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं, ऐसे लोगों को जाके वैक्सीनेशन पहले लेना चाहिए। इनफैक्ट यही पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने 60 साल की उम्र के ऊपर सबको वैक्सीनेशन के लिए ओपन कर दिया था। तो हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना है, सिवाय उनके जो अभी पॉजिटिव रिकवर हुए कोरोना से, उन्हें 1 महीना गैप लेना है। ये बड़ी बात यहां निकलकर सामने आई है। डॉक्टर अमित सांघवी, डॉक्टर राजू व्यास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को वक्त देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।